आपने पीले रंग का कपड़े पहने हुए, रुद्राक्ष की माला आपके गले में 2-2 3-3 है, एक और भी माला है और तिलक भी आपने पहन रखा है। और एक स्पेन की लड़की को आम तौर पे हम नहीं देखते इस गेटअप में, स्पेन के इंडिया की लड़की भी नहीं दिखती है। तो थोड़ा इस गेटअप के बारे में बताइए कि ये कपड़े क्यों पहनते हो आप, कब शुरू किया पहनना, क्या इनकी महत्ता है, व्हाट इज रिचनेस क्या है, इन चीज़ में थोड़ा बताइए। अभी मेरे पास ये कपड़ा है क्योंकि 7 साल से मैं नैष्ठिक दीक्षा करती थी गुरुदेवा के साथ। मतलब कि मैं अभी साध्वी हूँ और मैं कौन सी दीक्षा बोले आप? नैष्ठिक ब्रह्मचार्य। अच्छा, आप ब्रह्मचार्य है या साधु ही है या दोनों ही है? साधु मल्ला monk, साधु साध्वी फेमिनिन मस्कुलिन लाइक स्वामिनी। मगर साधु के इनसाइड में अलग अलग अधिकार है। तो और अभी मेरी अधिकारा ब्रह्मचारिणी है। अभी आप ब्रह्मचारिणी है। हमारा इंस्टीट्यूशन में हमके पास बिल्कुल अधिकार है। पहले वाला उपकुर्बाना ब्रह्मचारी है, मतलब कि आप एक व्रत करता है मगर पक्का व्रत नहीं है। मतलब कि 1 साल 2 साल के बाद में आप चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस जाऊँगा और वापस उस लाइफ में शिफ्ट हो सकते हैं। अभी आप उस फेज में सकते हैं। हाँ, और ये की बात में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, मतलब कि संन्यास की पहले इस लाइक संन्यास भी, मगर संन्यास के पहले क्योंकि हमारे गुरुदेव के साथ हमारा बात बहुत खातिना है। गुरुदेवा बहुत डिमांडिंग है और अभी गुरुदेवा केवल 2 सन्यासी दीक्षा दिया पूरा जिंदगी में। तो बिल्कुल गुरुदेवा के साथ सन्यासी से पहले मिनिमम 12 साल है, 12 साल गुरुदेवा के साथ होगा तो दीक्षा दी। जब आप 12 साल अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलोगे देन यू विल बी अ सन्यासी। एग्जैक्टली। अभी कितने साल हो गए आप? अभी मैं गुरुदेव मिला का मैं 7 साल थी, मगर धर्मा पाथ में फूली, मतलब कि साध्वी ये से साध्वी अभी 10 साल से। 10 साल से आप साध्वी बन गए थे। इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू शेयर योर एज व्हेन यू कम इनटू दिस पाथ? जब आप इस मार्ग पे आए तो क्या उम्र है? हाँ, अभी मैं 45 साल हूँ, 45 साल हूँ और मैं 23 इयर्स ओल्ड मैं धर्म अमराज करती थी। एक तरह से 23 साल की उम्र में आपने सारा भौतिक सुख वाला जीवन त्याग के आप आध्यात्मिक जीवन में आ चुके थे। राइट। तो मुझे बताइए कि मतलब 23 साल की उम्र में आपको कैसे लगा कि मुझे एक सन्यासी बनना चाहिए? क्या चीज़ें थी वो जिन्होंने आपको मोटिवेट किया टू कम ऑन दिस पाथ? टेल मी समथिंग अबाउट दिस। मैं पूरा स्टडीज करती थी, मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर हूँ, हाँ। मतलब आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, कहाँ से की, मतलब डॉक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। मैं पूरा स्टडीज मद्रिद में करती थी, मैं स्पेन कैपिटल 5 साल, ड्यूरिंग 5 साल में पूरा स्टडीज करती थी। क्या था कोर्स का नाम क्या? क्योंकि इस अल्फोंसो X सावियो यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी फेमस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। क्योंकि मेरा पिता भी डॉक्टर हैं, मेरा भाई भी डॉक्टर हैं, पूरा परिवार डॉक्टर हैं। पूरा परिवार डॉक्टर का था। और आपने कोर्स का क्या नाम था? MBBS और कुछ क्या नाम था? हाँ, MBBS डॉक्टर करती थी। आपने MBBS किया, किस चीज़ के डॉक्टर थे आप? मैं जनरल डॉक्टर करती थी और बाद में मैं स्पेशलाइजेशन भी करती थी हेड और नेक ये एरिया में। अच्छा, मतलब ये इस क्योंकि एरिया मेरा के पिता स्पेशलिस्ट थे। हाँ स्पेशलिस्ट थी क्योंकि मेरा पिता स्टोमेटोलॉजिस्ट था। मतलब कि मैक्सिलोफेशियल जानता है आपको, ये पूरा एरिया स्पेशलाइज करते थे पूरा परिवार। आपने 5 साल MBBS किया, आप डॉक्टर बने और फिर आप वापस साध्वी की ज़िंदगी में आए, मतलब फिर आप उसके बाद साध्वी ज़िंदगी में आए। तो डॉक्टर बनने के बाद साध्वी, ये बहुत मतलब स्ट्रेंज थिंग लग रही है, तो इस बारे में थोड़ा बताइए कैसे आप साध्वी बने? स्टडीज़ के बाद में मैं डिसाइड की ठीक है अभी मेरे पास बिल्कुल मटेरियल लाइफ फुलफिल है। मतलब कि गाड़ी था, स्टडीज़ भी था, परिवार भी था, फ्रेंड्स भी था, पूरा था। आई वॉज अबाउट टू बी मैरिड ऑल्सो, मगर मैं अबाउट टू मैरिज बट यू डिडंट गेट? आई डिडंट, क्योंकि 1 महीना पहले मेरी शादी से मैं पूरा छोड़ दिया। अच्छा, शादी भी फिक्स हो गई थी? फिक्स हुए थे, यस। तो आपने लास्ट टाइम पे शादी छोड़ के सन्यासी बने? हाँ, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरे पास सब थी, आई वॉज सेइंग, मगर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं था। मैं बहुत मिस करती थी कि स्पिरिचुअलिटी, मतलब मैं कौन हूँ, क्या 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 होगा कल, क्यों मैं ये दुनिया में हूँ,
ना, बहुत क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन आपके माइंड में थे। हाँ। तो ये से बात मैं कुछ गुरुदेवा बोलती थी। गुरुदेवा बहुत बार बोलते थे कि ये ज़िंदगी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे भी है, परिवार भी है, तो क्यों। तो मैं बोलती थी कि गुरुजी मैं पक्का ये ज़िंदगी जानती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि 10 साल से मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, मतलब धर्म क्या है और नॉलेज क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मगर मेरे अंदर में कुछ स्पेशल चीज़ था। तो गुरुजी से कि ठीक है, तो आप इंडिया आओ और मैं आपको ट्रेनिंग करूँगा। एज यू टोल्ड दैट कि आपकी मम्मी पापा के साथ अभी कोई संबंध कांटेक्ट नहीं है? नो, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मेरी पपी बहुत गुस्सा है। गुस्सा है पापा बिल्कुल इस बात को लेकर? बहुत गुस्सा है, क्योंकि मेरा पिता क्रिश्चियन है और मेरी माँ भी हिंदू है। तो पहले क्या हुआ कि मेरी माता हिंदू बनिया, तो बिल्कुल पपी गुस्सा था। पापा पहले मम्मी से गुस्सा थे? और मैं बाद में पूरा स्टडीज करती थी और मेरा पिता बहुत खुश था, क्योंकि आप डॉक्टर भी होगा, पूरा ट्रेडिशन फॉलो करती ही, बहुत अच्छा। मगर कब पूरा स्टडीज हो गया और मेरा पिता बहुत पैसे भी दिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी था। तो मैंने कहा कि पपी मैं इंडिया जाऊंगी, तो बिल्कुल बहुत गुस्सा था। और अभी 10 साल से अपने पापी ने कहा कि मैं जाऊंगी। पापी ने कहा कि अगर आप इंडिया जाऊंगी तो आप मेरा बेटी नहीं है। तो मैं बिल्कुल बहुत खातिना था दैट मोमेंट, मगर मेरा डिसीजन वॉज डन। तो कि 2 साल बाद में गुरुजी ने कहा कि आप वापस जाना, तो आप पापा और भाई के साथ बोल रहे हो, तो पापा भाई से बात करना। हाँ, बात करना और कोशिश करना कि पूरा अच्छा होगा, तो क्योंकि और बेहतर है ना, अगर परिवार के साथ रिलेशन पॉजिटिव है तो बिल्कुल और अच्छा है। मगर नहीं, पापी स्टिल बहुत गुस्सा था। आप गए थे फिर पापा से मिलने? मैं गए थे क्योंकि गुरुजी आदेश दिया, क्योंकि मैं गुरुजी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ गुरुजी से कि जो गो। तो मैं बिल्कुल जाती थी और मैं बिल्कुल कोशिश करती थी, मगर स्टिल मुमकिन नहीं है। मगर मेरे के लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। तो हमारा शास्त्र में बोलता है कि अगर आप सन्यासी है तो बिल्कुल आपका परिवार के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मेरी के लिए ये एक नेचुरल सन्यास है, क्योंकि अभी पापी भाई बहन पूरा परिवार अभी दूर है, तो मेरा मार्ग समय है और इज़ ईजियर ना। तो जब आप पापा से मिले तो क्या रिएक्शन रहा उनका, मतलब आपने क्या बोला जाते ही उन्हें, कैसे आप लोग जी जब वापस गए आप सन्यासी बनने? पापा, मैं सोचती हूँ कि दिखे थे पापा सामने से? हाँ, हम मीट करते थे एक लाइक वी कैन से पब्लिक प्लेस, क्योंकि पापा ने कहा कि घर पे नहीं जाऊंगी। तो हम एक रेस्टोरेंट थे पूरा परिवार के साथ, भाई बहन दादी और मेरा पिता की गर्लफ्रेंड भी थी। गर्लफ्रेंड बन गई उसके बाद? बिल्कुल माता पिता से परे हैं ना। तो मैं बोलती थी कि क्यों आप खुश नहीं हैं, क्योंकि अभी मेरे पास और अच्छा ज़िंदगी है, मैं खुश हूँ। अभी मैं हिंदी सेटिस्फाई हूँ। मैं अभी हिंदी सीखती हूँ, अलग अलग भाषा भी सीखती हूँ, अंग्रेज़ी बोलती हूँ, क्योंकि 10 साल से मैं अंग्रेज़ी भी नहीं बोलती थी। मैं अंग्रेज़ी इंडिया में सीखती थी। आपको सिर्फ स्पेनिश आती थी, हिंदी इंग्लिश बाद में? मैं पहले स्पेनिश बोलती थी, फ्रेंच भी बोलती थी और इटालियन भी बोलती थी, मगर अंग्रेज़ी या हिंदी नहीं। अंग्रेज़ी अब ये से इसीलिए मैं मेरे पास इंडियन एक्सेंट हूँ अंग्रेज़ी में ना। अभी बिल्कुल मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मगर धीरे धीरे और इम्प्रूव करूँगी। फिर पापा से मिले आप, फिर क्या बात? तो पापा ने कहा कि क्यों आप वापस आई हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं फुल 100% वापस जाऊँगी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके साथ।
तो मैं बिल्कुल कोशिश करती थी क्योंकि मेरे पास गुरु आदेश थी, मगर ये से दिस मोमेंट की बात में मैं फ्री हूँ और मेरा नाम भी स्वतंत्रता है ना, तो अभी मेरे पास स्वतंत्रता है। तो अभी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है आप? कोई कंट्रोल नहीं है, अब आप फुल्ली साध्वी हो? फुली साध्वी हूँ। अभी मेरा पिता गुरुदेवा है, मेरी माता शस्त्र है, नॉलेज।